और ये ब्लैक बोर्ड है और इस ब्लैक बोर्ड पे यहाँ के जो शिक्षक हैं वो क्या पढ़ाते होंगे ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या मतलब कि बताएंगे बच्चों को, ये हमको नहीं पता। यहाँ पे हरनौत का एक लड़का है सोनू और उसी के जैसा यहाँ पे 50 बच्चे और भी हैं, उनके भी भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनके पास 50 नेता जा सकते हैं, 50 मीडिया कर्मी जा सकते हैं, तो भमौरा में वो क्यों नहीं आ सकते हैं? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ यहाँ के जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनसे। बात बताइएगा मैडम कि हर एक विद्यालय के कमरे में एक ब्लैक बोर्ड होता है और खुशी की बात है कि यहाँ पे 2-2 ब्लैक बोर्ड है और दुखी की बात है कि दोनों ब्लैक बोर्ड पे मतलब कि स्थिति उसका एकदम दयनीय हो गया। कैसे पढ़ाते हैं इस ब्लैक बोर्ड? मतलब कि विधायक होंगे, एमपी होंगे, यहाँ के जो मुखिया जी होंगे, यहाँ के जो वार्ड सदस्य होंगे, यहाँ के जो मुख्यमंत्री होंगे, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि उनके बच्चे इस विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मतलब कि मूलभूत सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। किचन है और किचन के ऊपर करकट है, उसको दिखाइएगा सत्यम जी। वो करकट का क्या स्थिति है वो आप देखिए। जब बारिश होगी तो यहाँ पे कैसे मतलब कि खाना बनेगा वो हमको नहीं पता है। बाउंड्री है, बाउंड्री वॉल मतलब कि टूट चुका है और चारों तरफ से आप कहीं से भी एंट्री ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। और ये सौभाग्य है या फिर दुर्भाग्य है ये हमको नहीं पता है। बहुत बढ़िया बात बताई मैडम कि प्रत्येक साल रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। पिछले साल भी हुई होगी, उसके पिछले साल भी हुई होगी, हर साल होता है, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर नहीं सुधारा जाता है। कौन दोषी? सर इसमें तो हम दोषी नहीं हैं। नहीं, आप दोषी नहीं है, कौन दोषी? तो इसमें तो जो विभाग है वही दोषी है ना, उसको। एग्जैक्टली विभाग दोषी है, यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं वो दोषी हैं। अच्छा एक बात और बताइएगा मैडम, यहाँ का जो मतलब कि स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल दयनीय है। इसको सुधरवाने के लिए अब तक यहाँ के प्रधानाध्यापिका क्या क्या की है? नमस्कार, मैं हूं अमित चौरसिया और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं मौजूद हूं नीतीश कुमार के गृह जिला इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के भमौरा प्राथमिक विद्यालय में और मैं प्रत्येक विद्यालय के जैसा यहां का स्थिति से आपको रूबरू करवाऊंगा। आप स्कूल का स्थिति का मतलब कि स्ट्रक्चर देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बदहाली ही है। ये स्कूल का एंट्री पॉइंट है और एंट्री पॉइंट में एक गेट लगा हुआ है और एक ही गेट से मतलब कि पूरा मतलब कि जो विद्यालय है वो क्लोज हो जाता है। लोग इसमें आ सकते हैं, जा सकते हैं 24/7 और ये सुविधा आपको हर एक विद्यालय में नहीं दिखेगा। और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि बैठ करके बरामदे में पढ़ाई कर रहे हैं और उधर वॉशरूम है और वॉशरूम के जस्ट मतलब कि सामने एक चापाकल है और एक वॉशरूम में ताला लगा हुआ है। यहाँ पे कितने शिक्षक हैं, कितने बच्चे हैं, उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ का जो वॉशरूम है उसका क्या स्थिति है। ये वॉशरूम का गेट है और गेट एकदम बिल्कुल चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वॉशरूम के अंदर की जो स्थिति है वो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। मतलब कि इतना जर्जर स्थिति है कि यहाँ पे जो मतलब कि वॉशरूम का स्ट्रक्चर होता है, वॉशरूम का सीट होता है और टॉयलेट का जो सीट होता है वो एकदम ज़मीन में जमी दोष हो गया है। कोई अता पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है। कुछ दिन पहले नालंदा का ही एक लड़का सोनू जो कि नीतीश कुमार से सवाल करता है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल बर्बाद है, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता, हमारा एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा दीजिए। उसके बाद से लगातार मीडिया में मतलब कि जो स्कूल का जो स्थिति है वो दिखाया जा रहा है और मैं खास करके नालंदा दस्तक पिछले 2-3 महीनों से लगातार स्कूल की जो बदहाली है, स्कूल की जो खुशहाली है वो मैं लगातार दिखाने का काम कर रहा हूँ। और ये बिहार के नौनिहाल हैं, सत्यम जी ज़रा इनको दिखाइएगा। ये बिहार के नौनिहाल हैं और ये मतलब कि देश के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं और ये बरामदे में बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं। और नीतीश कुमार को और यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी को मतलब कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि यहाँ के जो भविष्य हैं उनको बरामदे में बैठ कर के पढ़ाई करना पड़ रहा है। ये मतलब कि ऐसा स्थिति क्यों है? मूलभूत सुविधा होती है शिक्षा, जो मतलब कि हर एक बच्चे को मिलना चाहिए, वो अभी तक यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो ग्रामीण के बच्चे हैं उन तक क्यों नहीं पहुँचा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये क्लासरूम है और क्लासरूम के अंदर प्रधानाध्यापिका हैं। मैं उनसे बात करूँगा कि क्या मतलब कि मजबूरी है कि वो बच्चों को मतलब कि ज़मीन पे बैठा करके पढ़ाने में बेबस हैं। मैडम सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। मैडम सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सुमन कुमारी है। सुमन कुमारी आपका नाम है, प्राथमिक विद्यालय भमौरा में आप प्रधानाध्यापिका हैं। मैडम मैं आपके विद्यालय में भी मतलब कि विजिट के लिए आया हूं और यहाँ पे तमाम प्रकार के जो सुविधा है वो दिख रहा है और वो कहीं ना कहीं आपको भी दिख रहा होगा। किस नज़र से देखते हैं आप?
सर यहाँ बहुत सारी असुविधाएं हैं। उस सब असुविधा से भी हम लोग पढ़ाने के लिए बच्चों को डेली समय से आते हैं और समय से जाते हैं। बाकी जो राशि आती है तो ये कोविड-19 की वजह से 2-3 साल से कोई राशि विद्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है। और जो राशि उपलब्ध कराई गई थी तो जो फर्श है ये जो सब बनाया हुआ है, दीवार उधर टूटा हुआ देख रहे हैं, किचन में सब पूरा सोलिंग करवाया हुआ है, तो ये सब हम करवाए हैं। और हमारे आने के पहले ही विद्यालय बना हुआ है और यहाँ कोई विद्यालय मरम्मती के अभी तक मेरे रीजन में फंड नहीं आई है। अच्छा, मरम्मती का मतलब कि कोई भी फंड नहीं है? कोई भी फंड नहीं आई है। जो विद्यालय विकास और ये आती थी 5,000 रुपये की 10,000 रुपये राशि, वो राशि आती थी तो साल भर में खर्च हो जाती है सर। वो राशि से तो कोई बाउंड्री वाल और दीवार नहीं ठीक किया जा सकता है। अच्छा, एक बात और बताइएगा मैडम, यहाँ का जो मतलब कि स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल दयनीय है। इसको सुधरवाने के लिए अब तक यहाँ के प्रधानाध्यापक क्या क्या किए हैं? सर यहाँ हम तो बात किए थे कि अगर कोई ज़मीन के यहाँ ज़मीन रहेगा तभी भवन आएगा। ये प्राइमरी विद्यालय है, मिडिल विद्यालय है नहीं कि यहाँ ऊपर का भी रूम आ जाएगा। तो यहाँ प्राइमरी विद्यालय होने के कारण तो कोई ज़मीन देने में सक्षम होंगे तभी तो आएगा, देंगे। नहीं, मेरा सवाल ये था कि अब तक सुधार के लिए आप क्या क्या मतलब की कोशिश किए हैं? तो सुधार के लिए हम लिख के दिए हैं कि यहाँ जो भी रूम की आवश्यकता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड ये सब, तो ये सब के लिए भी किनको लिख करके? सर हम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिए हैं और उसके बाद हर साल रिपोर्टिंग होते रहता है, क्या विद्यालय में है, कितने शिक्षक हैं, तो हर साल भरा के जाता है, डैश पर पत्र में जाता है क्या क्या भौतिक स्थिति है। अच्छा, आप एक बहुत बढ़िया बात बताइए मैडम कि प्रत्येक साल रिपोर्टिंग होती है, ठीक है? पिछले साल भी हुई होगी, उसके पिछले साल भी हुई होगी, हर साल होता है, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर नहीं सुधारा जाता है। कौन दोषी? सर इसमें तो हम दोषी नहीं हैं। नहीं, आप दोषी नहीं है, कौन दोषी? तो इसमें तो जो विभाग है वही दोषी है ना, उसको। एग्जैक्टली, विभाग दोषी है। यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं वो दोषी हैं। शिक्षा पे लगभग 40,000 करोड़ रुपया का बजट पेश किया जाता है, उसके बावजूद भी शिक्षा का जो स्थिति काम है सर कि आना, समय से आना, बच्चों को पढ़ाना, न कि वो बिल्डिंग ठीक करेंगे, ज़मीन देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। आप एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपका सिर्फ और सिर्फ काम होता है कि बच्चों को पढ़ाई देना है, लेकिन जो यहाँ का जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी जी जो हैं, वो इसको सफल बनाने में मतलब कि कारगर नहीं साबित हो रहे। तो ऐसा है सर कि यहाँ जिस समय बिल्डिंग आई थी उस समय ही यहाँ ज़मीन लोग ज़्यादा देते तो हो सकता था 5 रूम वाला कमरा आता। ज़्यादा दिन बिल्डिंग बना हुआ नहीं हो रहा, शायद हम 2010 में यहाँ आए हैं तो उससे पहले ही यहाँ बिल्डिंग बनी है। अच्छा, 2010 से आप लगातार हैं? हाँ। अच्छा, और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि इसी गाँव के? हाँ, सारे बच्चे इसी गाँव के हैं क्योंकि प्राइमरी स्कूल है तो इसी पोषक क्षेत्र के बच्चे होंगे। कितने शिक्षक हैं आपके विद्यालय में? सर अभी टोटल 4 हैं, 2 लेडीज 2 जेंट्स हैं। अच्छा, वो मतलब कि आप प्रेजेंट कितना है? आज 30 बच्चा। नहीं, बच्चे नहीं, बच्चे 30% है। वेरी गुड। टीचर कितने परसेंट? सर 1 एब्सेंट हैं जो एप्लीकेशन लगा के CL में हैं और 2 लेडीज 1 सर हैं। अच्छा, 2 लेडी टीचर यहाँ पे हैं और 1 सर हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, हम बच्चों से जानते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से पढ़ाई होता है और इनको क्या क्या सुविधा मिलता है। छोटी, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम काजल कुमारी। काजल कुमारी। काजल कुमारी नाम है। कहाँ से आती हैं पढ़ने? भमौरा प्राथमिक विद्यालय भमौरा। अच्छा, आप भमौरा से आती हैं पढ़ने। एक बात बताइएगा काजल कि यहाँ पे डेली पढ़ाई होता है, सर आते हैं पढ़ाने? जैसे। आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 4 में। 4 में पढ़ती हैं, ठीक है। आपके पिताजी क्या करते हैं? ईंट लगाते हैं। ईंट लगाते हैं, राजकुमार मिस्त्री हैं। खाना मिलता है डेली स्कूल में? जैसे। अच्छा, आप फर्श पे ही बैठते हैं, बेंच नहीं है ना? जैसे। बेंच नहीं है और बच्चे प्राइमरी स्कूल के हैं और ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल के बच्चे फर्श पे ही बैठते हैं। हाँ, वही हम वही बोल रहे हैं, वही बता रहे हैं मैडम कि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बेंच क्या बोलते हैं कि नहीं होता है प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए। और ये क्लासरूम है और क्लासरूम के अंदर ही ऑफिस है और ऑफिस के अंदर ही मतलब कि स्टोर रूम बनाया गया है। गैस है, सिलेंडर है, 2 मतलब कि बॉक्स है और उस बॉक्स में स्कूल के कुछ कागजात होंगे और फर्श का जो मतलब कि क्या बोलते हैं कि जो ज़मीन है वो प्लास्टर है, वो टूट चुका है। और मैडम जैसे कि बता रहे थे कि बहुत देर नहीं हुआ स्कूल को बने हुए, 2, 4, 5, 10 वर्ष हुआ होगा। और स्कूल का जो स्थिति है वो आप अपने मोबाइल डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि हम आपको पहले ही बताया कि बरामदा में बैठ के पढ़ने के लिए मतलब कि मजबूर हैं। क्या नाम है छोटू आपका? कौशल।
इधर आ जाइए इधर। कौशल, कौशल जी एक बात बताइए, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? चौथा क्लास में। चौथा क्लास में। तो अंदर क्यों नहीं आप बैठे हैं? इधर ठंडा अच्छा, गर्मी लगता है अंदर, इसलिए आप बाहर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे आप अभी? हाँ? क्या पढ़ रहे थे? कि बुक बुक। बुक का स्पेलिंग क्या होता है? बीडा लोग के बुक मैंने किताब। बुक मैंने किताब। कौन सर अभी आपको पढ़ा रहे थे? कौन पढ़ा रहे थे आपको अभी? सर क्या नाम है सर का? श्री बोध सर। सुबोध सर आपको पढ़ा रहे थे। अच्छा, तो बरामदा में बैठ के आप लोग क्यों पढ़ाई करते हैं? बरामदा में बैठ करके आप लोग क्यों पढ़ाई करते हैं? ऐसे में हमको नहीं समझ आता बराबर। अच्छा, आप जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कमरा में क्यों नहीं बैठे हुए हैं क्लासरूम में? गर्मी लगता। अच्छा, गर्मी के कारण आप मतलब कि बरामदा में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा, मतलब कि सटीक जवाब दिया कि अंदर गर्मी है, इसलिए हम लोग बरामदा में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम का स्थिति मैंने आपको दिखाया ही। और ये बरामदा है, और बरामदा में जो सर आते हैं बाइक से, उनका मोटरसाइकिल लगा हुआ है, एक मैडम है उनका स्कूटी लगा हुआ है। और ये दूसरा क्लासरूम है, और ये बाउंड्री है, बाउंड्री वॉल मतलब कि टूट चुका है, और चारों तरफ से आप कहीं से भी एंट्री ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। और ये सौभाग्य है या फिर दुर्भाग्य है, ये हमको नहीं पता है। एक रसोइयाँ हैं जो कि खाना बना रही हैं, और रसोइया के अंदर मतलब कि कुछ प्लेट्स वगैरह है, और जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं। रसोई के अंदर मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है, और दूसरा जो मुख्य गेट था उसका दूसरा मतलब कि दरवाज़ा है, जो कि कोई किचन में शिफ्ट कर दिया गया। मैडम अभी खाना थी, रसोइया खाना बना रही। चाची एक बात बताइएगा, क्या नाम हुआ आपका? सिया मनी देवी। सिया मना देवी। सिया मनी देवी कब से खाना बनाती हैं यहाँ पे? खाना तो बना रही है। हैं? खाना बना रही है, 8 न मिलल जब से। 8 न मिला जबे से। अच्छा, एक बात बताइए चाची कि आज क्या खाना बना है? दाल भात सब्जी बन लो। क्या, किस चीज़ का सब्जी? परोर के। परोर के सब्जी बना है, दाल बना है और भात बना है। कितने बच्चों का खाना बनाती हैं आप? 2.5 किलो चावल बनैले, 22 बच्चे हो को। अच्छा, टोटल 22 बच्चे प्रेजेंट। गैस पे आप लोग क्यों नहीं खाना बनाते हैं? गैस पर खाना गैस से खत्म नहीं सर। अच्छा, गैस पे आज खाना नहीं बना रहे कि कभी बना ही नहीं? ना बन रहा ले खाए लेता, भैंसवा खत्म हो गया तो गोइठा ले। अच्छा, पहले गैस पे खाना बनता था? हाँ बना ले। ये किचन है, और किचन के ऊपर करकट है, उसको दिखाइएगा सत्यम जी। वो करकट का क्या स्थिति है वो आप देखिए। जब बारिश होगी तो यहाँ पे कैसे मतलब कि खाना बनेगा वो हमको नहीं पता है। ये दूसरा क्लासरूम है, और ये क्लासरूम का दरवाज़ा है, और ये क्लासरूम का विंडो है, खिड़की है, और ये दूसरा दरवाज़ा है। एक क्लासरूम में मतलब कि 2 दरवाजे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक मैडम है जो कि नए नियोजन में आए हैं, और ये नीतीश कुमार का मतलब कि गृह जिला का विद्यालय है। और नीमा कौल के सोनू के जैसा यहाँ पे भी सैकड़ों बच्चा का मतलब कि भविष्य संवर रहा है। और ये ब्लैक बोर्ड है, और इस ब्लैक बोर्ड पे यहाँ के जो शिक्षक हैं वो क्या पढ़ाते होंगे ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या मतलब कि बताएंगे बच्चों को, ये हमको नहीं पता। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, काउंटिंग लिखा हुआ है, एक 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 करके। और जो कमरा का स्थिति है वो कब गिर जाएगा कमरा, और ये बच्चे कब मतलब कि अप्रिय घटना हो जाएगा इन लोगों के साथ, ये हमको नहीं पता है। वो विंडो है, इधर विंडो है, उधर मतलब कि गेट है, उधर गेट है, और दूसरे तरफ भी ब्लैक बोर्ड है। और ब्लैक बोर्ड और मतलब कि दीवार, ब्लैक बोर्ड और दीवार में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखने को मिलेगा। और ये बिहार का कोई इकलौता विद्यालय नहीं है, ऐसा आपको सैकड़ों और हजारों विद्यालय मिल जाएंगे जहाँ पे मूलभूत सुविधा नहीं होने के कारण बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पे एक मैडम है, मैडम थोड़ा सा आप आ जाइए, आपसे कुछ बात कर लें। हाँ, जैसे कि ये मैडम अभी स्टार्टिंग में बता रही थी कि मैं नए नियोजन में आया हूँ। एक बात बताइए मैडम, कहाँ से आप आते हैं डेली? बिहार शरीफ से आते हैं। बिहार शरीफ से आते हैं, और क्या बोलते हैं कि कौन से क्लास के बच्चे को आप पढ़ा रही हैं? 1, 2, 3 तक पढ़ा देते। अच्छा, ये बच्चे की कौन कौन से क्लास के हैं? 1, 2। अच्छा, 1 क्लास के बच्चे हैं और 2 क्लास के बच्चे हैं। एक बात बताइएगा मैडम कि हर एक विद्यालय के कमरे में एक ब्लैक बोर्ड होता है, और खुशी की बात है कि यहाँ पे 2-2 ब्लैक बोर्ड है, और दुखी की बात है कि दोनों ब्लैक बोर्ड पे मतलब कि स्थिति उसका एकदम दयनीय हो गया। कैसे पढ़ाते हैं इस ब्लैक बोर्ड? ब्लैक बोर्ड पर ना हम लोग कॉपी पर पढ़ाते हैं। अच्छा, आप कॉपी पे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बताने की ज़रूरत हो ब्लैक बोर्ड पे तो क्या करते हैं? कॉपी पर बताते हैं, ब्लैक बोर्ड टूटा फूटा है तो किस पर बताएंगे। अच्छा, टूटा फूटा ब्लैक बोर्ड है, आप HM को बताई हैं इस बात का, शिकायत की है? जी, HM साहिबा भी बता रही थी कि हम भी शिकायत किए हैं, लेकिन शिकायत को सुनने वाला कोई नहीं है। हरनौत का एक लड़का है सोनू, और उसी के जैसा यहाँ पे 50 बच्चे और भी हैं, उनके भी भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनके पास
50 नेता जा सकते हैं, 50 मीडिया कर्मी जा सकते हैं, तो भमौरा में वो क्यों नहीं आ सकते हैं? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ यहाँ के जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनसे। ये भी सोनू है, इनका भी भविष्य संवर सकता है, ये भी IAS बन सकते हैं, ये भी PCS बन सकते हैं, ये भी, इनको अगर अच्छा शिक्षा मिले, इनको भी सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाए, यहाँ पे भी ब्लैक बोर्ड की सुविधा हो जाए, तो यहाँ पे भी, यहाँ के भी बच्चों का भी भविष्य सुधर सकता है। क्या नाम है छोटू आपका? सिंटू कुमार। हैं? सिंटू कुमार। सिंटू कुमार। आप भी यहीं से आते हैं पढ़ने? अच्छा, एक बात बताइए सिंटू, कि वो जो ब्लैक बोर्ड है, उधर ब्लैक बोर्ड है और इधर ब्लैक बोर्ड है, उस पर कुछ लिख दिया जाएगा तो पता चलेगा? अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे 1 से 5, मतलब कि खुशी की बात है, यहाँ पे 1 से 5 तक के बच्चों की पढ़ाई की जाती है, और 2 कमरा है, और एक कमरे में मैडम थी, मतलब कि वहाँ पे प्रधानाध्यापिका थी, जो कि, और उसी रूम में क्या बोलते हैं कि ऑफिस भी है। और मैडम का कहना है कि इस विद्यालय के रख रखाव के लिए मैं यहाँ के, मतलब कि जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अहिल्या कुमारी, उनको वो आवेदन दे चुकी हैं, और प्रत्येक साल आवेदन जाता है। और ये जो कमरा के अंदर ब्लैक बोर्ड है, वो मतलब कि आप देखें तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या स्थिति है इस विद्यालय का। मैं यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, यहाँ के भी जो मतलब कि विधायक होंगे, MP होंगे, यहाँ के जो मुखिया जी होंगे, यहाँ के जो वार्ड सदस्य होंगे, यहाँ के जो मुख्यमंत्री होंगे, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि उनके बच्चे इस विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मतलब कि मूलभूत सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। मैं ऐसे ही विद्यालय का मतलब कि ऐसे ही विद्यालय का स्थिति परिस्थिति से आपको रूबरू करवाते रहता हूँ, और आगे भी करवाते रहूँगा। और देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।